अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हयात औलिया अल्लाह प्रोग्राम में मैं मुज़र शेख आपका इस्तकबाल करता हूँ। इतर की बारिश करने वाले वली यानी अंतरशाह वली, दिलों के हाल जान लेने वाले वली यानी अंतरशाह वली। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं अंतरशाह वली रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर। हज़रत अंतरशाह वली रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना शुमाली गुजरात में आया हुआ है, जो अहमदाबाद से करीबन 160 किलोमीटर की दूरी पर है। दरगाह पर आने के लिए दांता नामी गांव से गुजरना पड़ता है। दांता से 2 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों में आपका आस्थाना आया हुआ है। आपके आस्थाने पर पहुंचने के लिए पहाड़ों की चट्टानों को काटकर रास्ता बनाया गया है, जो निहायत ही खतरनाक है। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो दूसरी तरफ गहरी खाई। साथ ही साथ ये रास्ता घने जंगलों से गुजरता है। यहाँ अक्सर जंगली जानवर देखने को मिलते हैं, लेकिन आसपास का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और निहायत ही दिलकश नज़र आता है। जंगल पार करने के बाद नज़र के सामने हज़रत अंतरशाह वली रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने का लोहे का दरवाज़ा नज़र आता है। यहाँ खुला मैदान है। दरवाज़ा पार करने के बाद यहाँ आने वाले लोगों के लिए काफ़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ लोग ज़ियाफ़त करते हैं और आराम भी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के तले आया हुआ ये मकाम कुदरती मनाजिर से आंखों को ठंडक पहुंचाता है। एक जानिब हरियाली और दूसरी जानिब पहाड़ों की चट्टानें। यहाँ से आगे बढ़ने पर सामने आस्थाने पर जाने के लिए सीढ़ियाँ नज़र आती है। अब इंसान आस्थाने के दीदार को बेचैन हो जाते हैं। सीढ़ियों के ख़त्म होते ही सामने हज़रत अंतरशाह वली रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना नज़र आता है। निहायत ही नूर अफरोज़ मंज़र सामने है। यहाँ हज़रत अंतरशाह वली रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे हैं और उनके फैज़ से चारों ओर का इलाका बाबरकत है। हज़रत अंतरशाह वली रहमतुल्लाह अलैह अफगानिस्तान में पैदा हुए और आप करीबन 200 साल पहले सूबे गुजरात में तशरीफ लाए और यहाँ पर दांता में आपने मकाम किया और यहीं पर आपका मज़ार भी आया हुआ है। अंतरशाह वली रहमतुल्लाह अलैह आज से तकरीबन 200 साल पहले अफगानिस्तान से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और सूबे गुजरात के अरवली की पहाड़ियों के बीच पेडामली गांव में मुकीम हुए। उस वक्त आपकी जवानी का आलम था। नूर अफरोज चेहरा, ऊंचा कद व कामत और बासरियत अखलाक आपके ज़ेवर थे। आप यहाँ लोगों को दर्स देने लगे और ख़ास तौर पर बच्चों को उर्दू, अरबी और दीनी तालीम देते। उस वक्त यहाँ महाराजा जसवंत सिंह की हुकूमत थी और ख़ासकर सभी मज़ाहिब के लोग यहाँ अमन व अमान से रहते थे। उनमें पठान भी मौजूद थे। लोगों का पैसा मवेशी पालना था। आप उन्हें तालीमात दिया करते थे। आज भी पेडामली गांव में आपका पुराना मकान और मस्जिद के खंडहर इस बात के गवाह हैं। आपने पेडामली के अलावा कुछ वक्त ईडर और हिम्मत नगर में भी गुजारा। आप अल्लाह के सच्चे वली थे और तन्हाई ज्यादा पसंद करते थे। आपका ज्यादातर वक्त बंदगी में गुजरता था। अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए आप आबादी से दूर अरवली के पहाड़ों तले आए हुए ज़ेर नाम के जंगल में जाकर बस गए। ये जंगल दरख्त और ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच था और साथ ही साथ जंगली जानवरों की रिहायश गाह भी। इसलिए आपने एक गार में मकाम किया, जहां आप रात को अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। नाज़रीन, वैसे भी बुजुर्गान दीन को तन्हाई बहुत पसंद रही है और कहते हैं कि तन्हाई में ही अल्लाह से उनकी लौ लगती है। इसी तरीके से हज़रत अंतरशाह वली रहमतुल्लाह अलैह भी तन्हाई में आकर अक्सर इस गुफा में बैठकर इबादत किया करते थे। और गार के पास एक जैतून का दरख्त था। दिन भर आप इसके साये में बैठकर
اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ زیتون کے درخت کی کلام پاک میں بہت اہمیت بتائی گئی ہے، اور یہاں اندرسا ولی کی درگاہ پر ایک زیتون کا درخت آیا ہوا ہے جو بہت کم جگہ پر پایا جاتا ہے۔ اس درخت کی اہمیت جانیں گے ہم یہاں کے ٹرسٹی سکندر خان سے۔ اس زیتون کی اہمیت یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں اور اس کے پتے، اس کے بیج لے جاتے ہیں خود کے وہ دوا کے لیے۔ ہم ہر ایک کوئی بھی روگ ہوتا ہے اس کے لیے فائدے مند ہے، اور سب کو اس میں بہت وہ ملتی ہے، آرام سے چین امن ہو جاتی ہے۔ خاص کر کے لیڈیز زیادہ لے جاتی ہے، لیڈیز کے بچوں کے لیے بھی یہ بہت فیمس ہے۔ اور یہ بس یہ جاڑ یہاں ہے اور ایک مکہ مدینہ ہے، اور ہر بیماری کے لیے نیت کر کے کھا جاؤ آپ تو اپنی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس غذا حاصل کرنے کے لیے 2 بکریاں تھیں جس کا دودھ پی کر آپ توانائی حاصل کرتے تھے۔ جنگل کا ماحول آپ کے آنے سے بدل چکا تھا۔ جنگلی جانور آپ کے پاس آ کر بیٹھتے اور آپ کی بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاتے، ان کی حفاظت کرتے۔ آپ کے چہرے کے نور سے جنگل جگمگا اٹھا تھا۔ گاؤں کے چرواہے اکثر اپنے مویشی چرانے یہاں جنگل میں آیا کرتے تھے اور آپ کو تنہا دیکھ کر سکون حاصل کرتے۔ آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر متاثر ہوتے۔ یہ بات آس پاس کے لوگوں میں اور خاص کر وہاں کے مہاراجہ جسونت سنگھ تک پہنچ گئی۔ مہاراجہ جسونت سنگھ نہایت ہی نرم دل اور مذہب پرست انسان تھے۔ انہوں نے آپ کے کاشت کو بیچ کر باعزت حضرت کو محل میں آنے کی دعوت دی۔ آپ نے دعوت قبول کی اور پیدل چل کر مہاراجہ کے محل میں پہنچے۔ سبھی درباری اور مہاراجہ جسونت سنگھ خود آپ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آپ کی عزت و احترام سے مہمان نوازی کی۔ اس وقت مہاراجہ کے دل میں کچھ کرامات دیکھنے کی خواہش ہوئی۔ آپ تو دلوں کے حال جانتے تھے۔ اب فوراً کھڑے ہو گئے اور جلال میں آ کر محل سے نکل کر پہاڑوں کی طرف بڑھنے لگے۔ مہاراجہ کو لگا آپ ناراض ہو گئے۔ سبھی لوگ آپ کو منانے کے لیے آپ کے پیچھے ہو گئے۔ تب تک آپ ایک چٹان پر پہنچ چکے تھے۔ آپ یہاں پر رک گئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ صدا بارگاہ الہی میں پہنچ گئی اور تمام جنگل، آس پاس کے علاقے عطر کی خوشبو سے مہک اٹھے۔ یہ خوشبو محل تک پہنچ گئی اور راجہ نے آپ کی یہ کرامت دیکھی۔ تبھی سے آپ کا نام عطر کی بارش کرنے والے ولی یعنی اندرسا ولی رکھ دیا گیا۔